हेलो। हेलो। नमस्कार ललिता स्वामी जी। नमस्कार नीजा मैम। बातचीत सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें आपसे बातचीत करके और आपने अपना कीमती समय निकाला है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं भी आपका करना चाहूंगी जी क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं नृत्य के प्रति जो अपनी श्रद्धा है, जो अपना भाव है, वो मैं व्यक्त करने में समर्थ रह पाऊंगी। तो धन्यवाद आपको भी कि जी आपने मुझे ये मौका दिया। जी थैंक यू ललिता जी। मैं अपने जी श्रोताओं को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ कथक एक्सपोनेंट, फाउंडर ऑफ वैदिक डांस, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हर आर्ट ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन और वर्तमान में आप सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में डांस टीचर हैं। ललिता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि एक बच्चा डांस सीखना है, उसको किस एज में उसे डांस सिखाना शुरू करना चाहिए और कौन सा डांस सिखाना चाहिए? जी। वैसे तो नृत्य सीखने के लिए, करने के लिए मुझे लगता है कि जब बच्चा इस भूमि पर आता है, जन्म से ही वो अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, गाने के तौर पे वो रुदन करना शुरू कर देता है, तो उसका गायन और नृत्य दोनों ही जन्म से ही शुरू हो जाता है। जी जहाँ सीखने की बात आती है, वहाँ पर मैं कहूँगी कि बच्चा 5 वर्ष की आयु में जब आता है तो उसे हमें नृत्य सीखने के लिए डाल देना चाहिए। और उसके साथ हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें नृत्य की, हमें उस कला की एक नींव बनानी है। तो जो नींव है, जो कला की नींव है, वो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ही हो सकती है। तो हमें अपने बच्चों को हमने भारत में जन्म लिया है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है। तो हमें अपने बच्चों को शास्त्रीय नृत्य में, किसी भी शास्त्रीय नृत्य में, चाहे वो कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, सभी नृत्य एक जैसा कार्य करते हैं और बच्चे की नींव को मजबूत करते हैं। जो कला की नींव है उसको मजबूत करते हैं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई ललिता जी। आप ये बताइए कि जैसे गायन, वादन और नृत्य ये कला है हमारे, इससे पर्सनैलिटी में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है एक व्यक्तित्व में? जिसे आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हो। जी आप देखिए सीबीएसई ने भी जो पैडागॉजिकल प्लान को इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन सिस्टम में, क्यों किया? उसके अंदर सारा आर्ट इंटीग्रेटेड है। क्यों किया? क्योंकि इससे ही होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे का संभव है, जिसे हम कहते हैं ना माइंड, बॉडी एंड सोल डेवलपमेंट। तो वो ही आर्ट फॉर्म से, एस्थेटिक आर्ट फॉर्म से और स्पेशली इंडियन आर्ट फॉर्म से बहुत इजीली पॉसिबल है। और ये एक बच्चे के लिए तो मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को बोलना आना चाहिए, किसी बच्चे को चलना आना चाहिए, उस तरह से एक आर्ट फॉर्म किसी ना किसी कोई ना कोई आर्ट फॉर्म एक बच्चे को जरूर आना चाहिए, जो कि ताउम्र उस बच्चे को माइंडफुलनेस का वातावरण उसके आसपास बनाए रखती है। और कभी भी उस बच्चे को स्ट्रेस, बड़े होने के बाद भी उसे स्ट्रेस महसूस नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार का जिसे कहें हम, जैसे कई बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, वर्क प्रेशर ले लेते हैं, नेगेटिविटी उन्हें घेरने लगती है, तो एक आर्ट फॉर्म एक बच्चे को सोलली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होती है। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ ललिता जी, जब बच्चा स्टेज पर परफॉर्म करता है या क्लास में परफॉर्म करता है तो उसके कहीं कॉन्फिडेंस में भी बहुत फर्क पड़ता है। जो बच्चे जी नीजा जी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहली बार में आए, वो लाइन में 6 लाइन, सपोज करिए आप डांस की बन रही है, 6 लाइनों में जैसे 7 बच्चा, 5 बच्चा, फिर अगली तीसरी लाइन में 5 बच्चा, फिर अगली लाइन में
7 बच्चा ऐसे करके हमने स्टेज पे खड़ा किया। सबसे पीछे से वो बच्चा अपनी जर्नी शुरू करता है जी, जब उसको नया नया वो डांस में आता है। और वो कब, वो बच्चा आने वाले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, वो बच्चा कब आगे वो खुद पहुंच जाता है उसे पता नहीं लगता। कैसे कैसे मेहनत करके वो अपने आप सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाता है। तो इसे आप सर्वांगीण विकास नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? बिल्कुल 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 सर्वांगीण विकास है। और यही बच्चे, ये बच्चे अलग दिखाई देते हैं औरों से, जो गायन वादन नृत्य में सीखते हैं और परफेक्ट हो जाते हैं। एक ललिता जी, एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि उन्होंने ये बताया कि उनका बच्चा डांस बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चा भी 6 या 7th में है, प्राइजेस भी खूब ले रहा है, कंपटीशन में भी खूब पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे के इस शौक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ उसको और डांस की ट्रेनिंग दी जाए, या अगर बच्चा करियर बनाना चाहता है तो उन्हें क्या करना है? बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बताती हूँ, एक चीज है, आप जो ये एस्थेटिक आर्ट फॉर्म्स हैं, जो ये ललित कलाएं हैं, इनके साथ में भी करियर बना सकते हैं आप। जैसे कोई डॉक्टर भी एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है। आप जैसे डॉक्टर पलाश सेन है, बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। डॉक्टर पलाश सेन है, ही इज वेरी गुड सिंगर, उनका अपना एक बैंड है और वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं कहूंगी कि जो बच्चे, कई लोग कहते हैं जो बच्चे इन चीजों में आगे जाते हैं वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, वो एक उतने ही अच्छे टीचर बनते हैं, उतने ही अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, उतने ही अच्छे एक इंजीनियर बनते हैं। तो लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ इसमें ही अगर आगे जाना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी है और वो भी एक बहुत सुंदर उसका भविष्य हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए जिस तरीके से एक डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ता है, उसके बाद में आपको नीट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप पूरी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही आपको डांस में, आप किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी एस्थेटिक आर्ट फॉर्म को आप लेते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर चरण है। उन सब चरणों को आपको पार करना होगा और आप आगे फर्दर इसकी, मान लीजिए आपने आसपास कहीं अपने वहां से इंस्टीट्यूशन से विशारद शुरू कर दी। आजकल बच्चे क्लास 6 में, पेरेंट्स बहुत स्मार्ट है, क्लास 6 से विशारद शुरू करवा देते हैं बच्चों का। जैसे उनको फर्स्ट ईयर में डाल दिया तो बच्चा, या क्लास 3 में उनको डाल दिया, बच्चा जैसे 8th में आता है, 9th में आता है तो उनका विशारद कंप्लीट हो जाता है तब तक। तो वो एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल उन बच्चों का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में जैसे ही बच्चे ने 12th क्लियर किया, अगर बच्चा चाहता है कि मैं इसी आर्ट फॉर्म में आगे जाऊं, तो कथक केंद्र है जो डांस फॉर्म है बच्चे का, एनएसडी। अगर वो बच्चा एक्टिंग में है तो वो एनएसडी ज्वाइन कर सकता है। अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। अगर वो बच्चा मान लीजिए वेलनेस में जाना चाहता है, आजकल तो डांस थेरेपी के भी कोर्सेज हो गए हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। जैसे कि CMTAI, ये एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डांस थेरेपी है का इंस्टीट्यूशन है जिसको यूजीसी से भी अप्रूवल है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है, ये भी डांस थेरेपी का कोर्स कराते हैं। और एक खड़गपुर यूनिवर्सिटी है जो ये भी डांस थेरेपी का कोर्स कराते हैं। इस डांस थेरेपी के कोर्स पे आप ना कि एक खाली आप किसी को ट्रीटमेंट हील कर सकते हैं, बल्कि आप एज अ ट्रीटमेंट भी डांस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। और काफी लोगों को मेडिसिन जैसे जो लोग मेडिसिन पे निर्भर हो चुके हैं, उनको एक नया आयाम उनकी चिकित्सा में आप जोड़ सकते हैं। तो ये तो बहुत हॉस्पिटल्स ने भी इसको अब अप्रूव करना शुरू कर दिया है। तो इसके प्रैक्टिशनर्स अब अब्रॉड में तो हॉस्पिटल्स में भी मिलते हैं डांस थेरेपिस्ट। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और एक ये हमारे श्रोताओं के लिए भी निश्चित रूप से एक नई जानकारी होगी कि एक ये भी फील्ड है। केवल यही ना सोचें कि डांस सीखने से केवल एक टीचर ही बन सकते हैं या यूनिवर्सिटी में ही कर सकते हैं।
ये एक अलग तरीका है, इस प्रोफेशन में भी बच्चे जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, मुझे ललिता जी ये बताइए कि हमें फिट रहना है, चाहे हम किसी भी एज के हैं, आजकल सब फिट रहना चाहते हैं एकदम, तो उसके लिए डांस की क्या भूमिका है? मुझे लगता है कि जो इसमें डांस की भूमिका है वैसी शायद भूमिका किसी भी मैं कहूँगी एक्टिविटी में नहीं है, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सब ले आते हो। आप इसमें गायन भी ले आते हो, इसमें आप वादन भी आ जाता है, इसमें एक्सरसाइज भी आ जाती है, इसमें योगा भी आ जाता है, इसमें हस्त मुद्रा जो आजकल आप देखते हैं ना, जैसे हस्तक होते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है, ठीक है, शिवलिंगा मुद्रा है, इनके तो आपको पता ही है कितने फायदे हैं। इसके अंदर वो भी इंक्लूड हो जाता है और आप इसमें बिना बोर हुए, जैसे आप रोज गाना चेंज कर सकते हो, कोई राग चेंज कर सकते हो, आप रोज एक नया उसके अंदर वैरायटी लेकर आ सकते हो, तो आप उसमें बोर भी नहीं होते। आपको अगर भजन पसंद है, आप भजनों पे डांस कर सकते हो। अगर आपको कंटेम्प्रेरी म्यूजिक पसंद है तो आप उस म्यूजिक पे डांस कर सकते हो। आपको सिर्फ ड्रम्स पे डांस करना, सिर्फ तो परकशन पे डांस करना पसंद है तो आप उस पे कर सकते हो। मतलब इसके इतने रूप हैं जिसकी व्याख्या करना असंभव है। और सोचिए, आपके पास में इतने ऑप्शन है, जब आपको रोज नई वैरायटी मिले तो आप क्यों नहीं उसको, आप कितना इजीली इंजॉय करके आप इसकी एक्सरसाइजेस, आप इसको अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, जब हम पैरों से थाप करते हैं नीजा जी, ये बहुत सुंदर चीज है। मैं सबको बताना चाहूंगी कि जब हम पैरों से थाप करते हैं तो वो पैरों से थाप करते ही सबसे पहले जब हमारे पैर नंगे पांव होकर जब हम जमीन पर, भूमि पर जब हम थाप करते हैं तो जो आप कह लीजिए जो एक्यूप्रेशर का जो फायदा होता है ना, आप एक एक पॉइंट जाकर दबवाते हो एक्यूप्रेशर के लिए, वो आप सोचिए आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स एक साथ प्रेशराइज होते हैं जी, और उसका सीधा असर आपके सीएनएस पे पड़ता है जी। तो ये मैं कहूंगी, इसमें सारी चीजें, आपका पूरा शरीर पांव से लेके सर तक, मस्तिष्क तक, आपका पूरा शरीर इसके अंदर सम्मिलित हो गया। बिल्कुल। और सिर्फ ना केवल शारीरिक आपको फिटनेस देता है, ये मानसिक फिटनेस भी देता है। और जब शारीरिक और मानसिक फिटनेस है तो फिर तो जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी फिटनेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। एक आनंद की अनुभूति उस समय होती है। और आप मुझे ये जरूर बताइए कि आजकल लोग वर्किंग हैं, बहुत बिजी हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि गुरु के सानिध्य में ये कला सीखी जाए, लेकिन अगर समय नहीं है तो क्या ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो भी क्या डांस सीखने के लिए ठीक है? हाँ, अब समय का अगर कॉन्स्ट्रेंट है, देखिए, तो यहाँ मैं कहूँगी फिर ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, क्योंकि कुछ ना से सही कुछ तो है, मैं ये कहूँगी, है ना। ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, तो उससे अच्छा हम आधा भरा उसे कहें। और कुछ बिल्कुल नहीं है अगर, तो उसमें अगर हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से जोड़े अपने जीवन में, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी। आपने शुरुआत तो की, और क्या पता आपको इतना आनंद आए कि आप उस ऑनलाइन के अभ्यास को आप खुद ही इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें अपना, कि आप उसे ऑफलाइन प्रैक्टिस में भी ले आए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ललिता जी, जब मैं आपसे स्कूल में बातचीत करती थी, जब भी मुझे एक अवसर मिलता था, तो मैं आपसे हमेशा ये सुनती थी कि आप कहती थी कि मैं नृत्य को, मैं डांस को एक आयाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो वो आयाम क्या है, आप उसके लिए क्या कर रही हैं? जी, मैं जो मेरा जीवन जो मैंने जिया है वो डांस के माध्यम से ही जिया है जी। जो मेरे नजरों में डांस की जो अहमियत है
और जो मैंने उसे महसूस किया, वो मैं चाहती थी कि मैं उस डिविनिटी को, उस डिवाइननेस को मैं सब तक पहुंचाऊं। और मुझे बड़ा दुख लगता है जब डांस को सब एक शक की निगाह से देखते हैं। कई अभी भी ऐसे घर हैं हमारे भारत जैसे देश में जहाँ नृत्य हर एक देवता करते हैं। कोई ऐसा देवता नहीं है जो नृत्य नहीं करते, ठीक है। देवों के गुणों में है ये नृत्य करना। तो और वैसे देश में जब मैं नृत्य की एक ऐसी हालत देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कह देते हैं मैं अपने बच्चों के पैरों में घुंघरू नहीं बंधने दूंगा या बनने दूंगी, तो मुझे बहुत दुख लगता है। और ऐसे ही ये एक ऐसे सेंटेंस था जिसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मैं चाहती हूँ कि नृत्य का जो असली कार्य है हमारे जीवन में जी वो कब तक है। नृत्य एक केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है कि देखा, खुश हुए, ताली बजाई और चले गए। नृत्य हमारे जीवन को जीने का एक टूल है, एक सुंदर तरीके से जीने का टूल है जी। अगर हमने इसको एज अ श्रद्धा, एक जैसे होता है ना, आप पूजा करती हैं तो दिया जलाती हैं, दिया जलाकर आप एक भजन करती हैं या एक आरती करती हैं, तो एक ये तरीका है जी। तो मैं कहूंगी अगर मैं नृत्य कर भगवान की पूजा करती हूँ जी, या मैं खुश होती हूँ तो मैं नृत्य करती हूँ, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक साधना का तरीका है। तो नृत्य का यह स्थान है हमारे जीवन में, हमें ये भगवान से जोड़ता है। अगर किसी इंसान का पतन करना हो तो उस इंसान के जीवन से कला को आप हटा दीजिए, उस इंसान का पतन अपने आप हो जाएगा। और हमारे कई घर ऐसा कर रहे हैं भारत में कि नृत्य को वो अपने बच्चों से अलग कर रहे हैं। उनके जीवन में सिर्फ वो बस एक कहते हैं ना, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें खाली होने का, अपने आप को रिलीज करने का जो वो कला माध्यम है वो उनके जीवन से निकाल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स कर रहे हैं। दूसरा, बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं कि नृत्य को समझे, वो उसको अश्लीलता की तरफ ना लेकर जाए जी। आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, अभी पीछे टिकटॉक चले थे, उसके अंदर वो बच्चे नृत्य के माध्यम से नृत्य को इस ऐसे रूप में प्रस्तुत कर रहे थे जो कि उनकी भी शालीनता को नीचे गिराते हैं और नृत्य की भी शालीनता को नीचे गिराते हैं। तो नृत्य को एक अपने जीवन को जीने का एक सुंदर माध्यम बनाना है, हम एक साधन बनाना है, ना कि उसको भी इस तरह से उसे इस्तेमाल करके उसकी डिग्निटी को लो करना है। दूसरा कि अगर हम नृत्य को इन सही आयामों से अपने जीवन में लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर यह आपकी पर्सनालिटी और आपके शरीर, आपके मन मस्तिष्क सभी को तेज पूर्ण करेगा। आपका यश किसी के एक सूर्य के समान हो जाएगा, एक आप रोशनी के पुंज की तरह हो जाएंगे कि आपके यश को कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ललिता जी, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके अंदर कला है, प्रतिभा है, लेकिन उन्हें डांस सीखने का या जो विभिन्न हमारी कलाएं हैं उनको सीखने का अवसर नहीं मिल रहा। कारण है धन का, पैसे का अभाव। तो उस क्षेत्र में आप बच्चों की किस तरीके से मदद कर सकती हैं? जी हाँ, ये आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा फिर से जी। इसके लिए ये मेरे दिल में हमेशा ही से ही था कि जो बच्चे धन के अभाव में इस कला को नहीं सीख पाते, इस सुंदर जीवन की शैली को नहीं सीख पाते, उनके लिए हमारी एक संस्था है जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ, हर आर्ट ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को बिल्कुल फ्री
इसका ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोशिश रहती है उन्हें डांस की अहमियत बताएं और इससे वे क्या क्या कर सकते हैं अपने आने वाले जीवन में। वो संभावनाएं भी उनके आगे व्यक्त करते हैं कि पढ़ाई के साथ वो इसमें भी, इस क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। तीसरा है कि उनको ये सिखाने का मकसद भी ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें एज अ आर्टिस्ट प्रस्तुत करें, जिससे जीवन में कला का क्या महत्व है, इसकी क्या पराकाष्ठा हो सकती है, उन बच्चों को भी पता लग सके। क्योंकि उनके लिए तो बस वो थोड़ा बहुत नृत्य कर लिया टिकटॉक पे, इतना ही बहुत है। उन्हें असली शास्त्रीय नृत्य क्या है, हमारी जड़ें क्या है, और ये हमसे किस तरह से बंधी हुई है और किस तरह से हमें नर्चर करती है, वो जागरूकता हम अपने इस हरा ग्लोबल वेलनेस के माध्यम से उन बच्चों के लिए लाना चाहें। बहुत अच्छा कि आप देखिए इन बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं। आप स्कूल में भी टीचर हैं और इतनी व्यस्त हैं, लेकिन और इसके साथ साथ मैंने कहीं कहीं ये भी देखा है कि आप बुजुर्ग लोगों के साथ भी उनको भी डांस सिखाती हैं, उनके साथ भी कुछ कुछ कार्य कर रही हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ ललिता जी, और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ईश्वर आपके अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको दें, आप भविष्य में आगे बढ़ती रहें और इसी तरीके से आप जीवन की जो ऊंचाइयों को, आप जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती हैं, आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं भी अपनी बात कह पाई। और ये अगर ये आज की बातचीत से अगर किसी के भी किसी एक का भी जीवन को मार्गदर्शन मिल जाता है तो मेरे लिए आज की बात बिल्कुल सफल रहेगी। जी जरूर, प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बिल्कुल, ईश्वर आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके बाय जी। अभी आपने बातचीत कार्यक्रम सुना। यदि आप इस विषय में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।